हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज की वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर योक नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपको नए नए पैटर्न सीखने में अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर येलो फैब्रिक लिया है और आधा मीटर ब्लू फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करके 4 फोल्ड में रखना है। फैब्रिक के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखना है। अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, यानी कि बॉटम को फोल्ड करने के लिए। इस कुर्ती के बॉटम पे मैं तुरपाई करूँगी। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो आप 1 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। अब यहाँ बॉटम से हम कुर्ती की टोटल लेंथ लेंगे। तो इस कुर्ती की टोटल लेंथ 38 है, तो यहाँ पे 38 पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब देखिए, जहाँ पे हमने कुर्ती की टोटल लेंथ की मार्किंग की है वहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं शोल्डर का हाफ ले रही हूँ 7 इंच, और 7 इंच मैंने आर्म होल ली है। इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ पर भी सीधी लाइन बनाएंगे। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। अब शोल्डर से 14 इंच पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसी तरह से 21 इंच पे हम हिप की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग के लिए चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36 इंच, तो इसका हम चौथा भाग लेंगे। तो 9 इंच पे मैंने चेस्ट की मार्किंग की है। अब हम वेस्ट का भी चौथा भाग लेंगे। तो वेस्ट है 30 इंच, इसका जो चौथा भाग होगा वो 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप जो है ये 40 इंच है, इसका जो चौथा भाग है ये 10 इंच आएगा। अब इन तीनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। और अब साइड से 1.5 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। इस तरह से निशान लगाकर इन्हें भी आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो सेंटर पे 1.5 इंच की एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बैक आर्म होल है। अब 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से बीच में एक निशान लगा लेंगे, आधे इंच की एक लाइन बनाएंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3.5 इंच, और यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और नेक लाइन तक क्रॉस में जोड़ देंगे। बॉटम की भी मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए, जितना हिप साइज़ है उतना ही हमें बॉटम रखना होता है। जैसे कि हिप साइज़ है 10 इंच, तो बॉटम भी 10 इंच लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन की भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इस मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग हमारी हो गई है। अब हम वेस्ट और हिप पर कट लगा लेंगे। एक कट हम नेक वेट पे भी लगा लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसके फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले हम आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, जो आर्म होल आ रहा है ये 8 इंच आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ध्यान रखिए, फैब्रिक की उल्टी साइड पर ही मार्किंग करनी है। स्लीव्स की रेडी लेंथ 15 इंच है और 2 इंच इसमें मार्जिन का रखेंगे। तो 17 इंच मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है। अब देखिए, यहाँ पर हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे आर्म होल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे स्लीव्स को डाउन करने के लिए। एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से स्लीव्स की शेप को ड्रॉ करेंगे।
अब स्लीव्स के बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो गोलाई है ये 12 इंच है, तो इसका हाफ लेंगे 6 इंच। अब बॉटम से टॉप तक लाइन बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगाएंगे। इनको भी आपस में मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स के सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब देखिए स्लीव्स को ओपन करेंगे और इस तरह से गहराई देते हुए स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल पर मार्क करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके गहराई वाले पार्ट पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे। इससे हमें बाजू जोड़ते समय ये ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट आगे की तरफ जोड़ना है। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए पहले फ्रंट में योक नेक बनाएंगे। उसके लिए मैंने कैनवास पेपर लिया है। इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और नेक की गहराई भी मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें नेक की शेप बनाएंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब इस नेक के नीचे 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच की इसमें एक स्लिट बनाएंगे। तो टोटल 5.5 इंच का हमारा नेक रहेगा। ऊपर से कैनवास की चौड़ाई 4.5 इंच है और नीचे से इसे हम 4 इंच रखेंगे। अब दोनों निशान को तिरछे में आपस में मिला लेंगे और अब इसी मार्किंग पे कटिंग करेंगे। सेंटर पे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है उसको भी कट करके स्लिट बना लेंगे। तो देखिए योक नेक की कटिंग हो गई है। अब इसे फैब्रिक पर हम प्रेस से चिपका लेंगे। तो योक नेक बनाने के लिए हमने ब्लू फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर कैनवास को रखेंगे और इसको प्रेस की सहायता से अच्छे से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने इस फैब्रिक को चिपका लिया है और साइड से फोल्ड करके प्रेस भी कर ली है। अब योक नेक के सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब इस योक को हम कुर्ती से अटैच करेंगे। फ्रंट नेक के सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड पर हम योक को रखेंगे। योक को भी हमें उल्टा ही रखना है। दोनों कट को आपस में बराबर रखकर मिलाते हुए योक को अच्छे से सेट कर लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब इसी शेप में हम इस नेक को स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे। और स्लिट को भी बीच में से कट कर लेंगे। नेक के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे और योक को हम सीधी साइड टर्न करेंगे।
तो इस तरह से योक को सीधी साइड पलट देंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। अब योक की साइड से हम सिलाई लगाएंगे और योक को अटैच करेंगे। सिलाई करने से पहले इसके ऊपर एक बार हमें प्रेस भी कर लेनी है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल योक नेक रेडी हो गया है। तो फ्रंट नेक हमारा रेडी है। तो देखिए बैक नेक को क्रॉस पट्टी लगाकर मैंने रेडी कर लिया है। नेक को मैंने 3 इंच डीप रखा है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को मिलाकर हम शोल्डर को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर स्टिच कर लिए हैं मैंने। अब इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए स्लीव्स के बॉटम में भी हम योक वाले फैब्रिक की पट्टी अटैच करेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो स्लीव्स की रॉन्ग साइड पे हम पट्टी को पहले अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले पट्टी को सीधा रखना है, इसके ऊपर स्लीव को भी हमें सीधा रखना है और इनको स्टिच कर देना है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर ली हैं। दोनों ही स्लीव्स बनकर हमारी रेडी हो गई हैं। अब देखिए कुर्ती की स्लीव्स को फ्रंट आर्म होल से मैच करते हुए इस तरह से हम स्लीव्स को कुर्ती के ऊपर रखेंगे और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है। अब बस हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो स्लीव से लेकर हिप तक की मार्किंग पे हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद दोनों पार्ट के चाक और बॉटम को भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है और चाक और बॉटम को भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो देखिए योक नेक डिज़ाइनर कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। ये इसका फाइनल लुक है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।